जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में भी हम थे, आज नहीं है। पाकिस्तान में भी हम थे, आज नहीं है। बांग्लादेश की स्थिति क्या है, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, इसके नाते भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अगर एक साथ, एक मत, एकजुट होकर नहीं रहेगा तो जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऐसे हो जाएंगे। इसके नाते योगी जी ने चिंता जाहिर किया है सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए कि सब एक सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर सब एक बन के रहो, सब एक बन के रहो। आपने कहा अतीकुर रहमान जी भी हमारे साथ है। अतीकुर रहमान जी, अभी नाजिम जी ने हमको हिंदू मुसलमान कर दिया, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे, तो हमको ही बांट दिया इन्होंने। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कम से कम इसमें तो साथ रह सकते हैं, एकता की बात हो सकती है। देखिए हिमानी जी, ये बहुत सोचने की बात है जो राजू जी कह रहे हैं और योगी जी कह रहे हैं। ये आपने अपने आप को बांटा, तभी तो जाके बाहर के फोर्सेस ने आप पे हमला किया, आपके मंदिर गिराए। आपने जातिवाद में हिंदू समाज को क्यों बांट रखा था? बना दीजिए आरएसएस आप अलग रास्ते पे जा रहे हैं। आप अलग रास्ते पे बांटा है, खत्म करिए ये बांटने की हमने बांटा है, आपने नहीं ये बांटा। आपके लिए बड़ा चैलेंज है राजू दास जी। आपने हिंदू समाज को बांटा, लोगों ने बांटा, आपने वरना सिस्टम में अपने आप को बांटा और आपने पूरी दुनिया की थूथू आपने आपको मिली। आप सुधार कर लीजिए अपने समाज के अंदर ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और आप भी सशक्त होंगे, आप भी मजबूत बनेंगे। आप आज के आज आरएसएस चीफ एक दलित को अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी घोषित करिए। रहमान साहब, बात को ध्यान दीजिए। रहमान साहब, रहमान साहब, बहुत चुपने वाली बात है, लेकिन निवेदन सोचने वाली बात है आपकी। सुन तो लीजिए मेरी बात आपने अपने समाज को बांटा, आपने विषय हिंदू से समाज को भटकिए मत। बांटा। रहमान साहब, मान लीजिए इस बात रहमान को। साहब, आपने रहमान क्यों बाहर की साहब, सुने ताकत तो, को- सुने एक तो, लड़के आप के लिए मोदी जी भी एक भटके लड़के रहते हैं, को आगे सुने किया। तो। देखिए बांग्लादेश में जो आप स्थिति बनी है उसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है इसे लेकर अब विपक्ष सही ढंग से जवाब भी नहीं दे पा रहा है। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एकता की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर एक बार फिर से खलबली मच गई है। दरअसल अखिलेश यादव ने ये कहा है कि जातियों को जो है किस तरीके से बांटा जाए, यानी कि वकालत की गई है जातियों के बंटवारे की। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। राजनीति का चक्र वहाँ पहुँच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है और आज परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। इससे पहले भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन डेटा उसका नहीं जनता के बीच में लाया गया था। अब हमें उम्मीद है कि जाति जनगणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। आप काफी देर से कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, वो जातीय जनगणना पर भी बोल रहे थे अखिलेश यादव जी। अगर आप वो भी ऐड ऑन करना चाहें तो आप वो भी कह दीजिएगा, क्योंकि जाति की भी बात यहां पर करते हुए नजर आए थे मुख्यमंत्री। मुख्य विषय जो था हम उस पर बोलेंगे, फिर जातिगत में बोलेंगे। मुख्य विषय था कि हमारे मंदिर जो तोड़े गए हैं, तो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समझने की बात है कि हमारे मंदिर तोड़े ही क्यों गए। इतनी जगह बनी हुई थी, आप 100 मंदिर मस्जिद बनाते, 100 जगह बनाते, पूरा मैदान खाली था, पूरा भारतवर्ष खाली था। लेकिन इन्होंने केवल अपने दंभ के कारण से, अपनी उसके कारण से कि नहीं हम तुम्हारे मंदिरों में अतिक्रमण करेंगे, ये स्वभाव ही केवल ये दर्शाता है कि नहीं, मुसलमान जो है वो शुरुआत से दंभी रहा, मानव विरोधी रहा। हम लोग तो अभी कोई दंगा हो जाता है, पर जब आप ये कह रहे हैं फिर आप सबको उसमें लेकर आ रहे हैं ना, आप सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते। उस टाइम की बात बता रहा हूँ। हाँ। और आज भी दंगा होता है तो मुसलमान भाई हम लोगों के यहाँ घर में रुकते हैं और छुपाते हैं उनको। क्यों? क्योंकि हम लोग इंसानियत जानते हैं। हम लोग इंसानियत और हम लोग मुस्लिम और हिंदू नहीं जानते। हिंदू मुस्लिम करने वाले सिर्फ मुसलमान है। तो ये जो हुआ है, तो ये प्रश्न उठाया गया कि खाली यही रहेगा। नहीं, हर मंदिर खाली कराया जाएगा।
हमारे मुख्य बात यह है कि हर मंदिर खाया जाएगा जहां जहां पे भी अतिक्रमण हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं मस्जिद, जहां जहां अतिक्रमण हुआ हर मंदिर खाया और खाली कराना चाहिए। और मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो प्रेम से बने रहें, हमारे हर मंदिर खाली कर दें और एक नहीं 4 मस्जिदें और बनवाएं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है कि वो। और फिर रही अखिलेश जी, तो अखिलेश जी तो वो MY जो चलाते हैं मुस्लिम और यादव, वो अपनी बात से नहीं हटेंगे कभी। कुछ भी होगा सामने लाशें पड़ी होंगी, लेकिन अखिलेश जी उस पर नहीं बोलेंगे। वो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बोलेंगे, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। अखिलेश जी की बात को हम कहीं पे भी उस पर नहीं लेते हैं कि ये किसी भी तरीके से मानव उत्थान के लिए या इंसानियत के लिए बात करेंगे। ठीक है स्वामी जी, मैथिल जी भी इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान को आपने सुन लिया मैथिल जी, और ये हम वाली जो बात है वो सभी भूल जा रहे हैं, विपक्ष भी भूल जा रहा है। देखिए सलोनी, मुझे तो वो 4 लाइनें याद आ रही हैं। आईना जब भी उठाया करे पहले देखा करे और फिर दिखाया करे। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, अरे अखिलेश यादव जी 2012 से 17 तक तो आपकी भी सरकार थी, आपको तब जातिगत जनगणना की बात याद नहीं आई। और उसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से भी, या कांग्रेस के समर्थक भी बैठे हुए हैं कि आपकी तो 4-5 राज्यों में सरकार है, वहां पर तो आप लोगों ने, जैसे कर्नाटक में तो आपने जातिगत जनगणना भी कराई, उसका डेटा रिलीज नहीं किया। और महत्वपूर्ण बात, जब 2012 से 17 तक सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो चारों अधीनस्थ चयन सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के, उनके चेयरमैनों के सरनेम लास्ट में यादव थे, उनको यादव आयोग कहा जाता था। ये कैसी जातिगत जनगणना है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 के अंदर रोहिणी कमीशन को वहां पर गठित किया, जिसके अंदर ओबीसी के अंदर जो जातियां थी वो मजा ले रही थी, उसके लिए जो देश में 3000 से प्लस जातियां हैं उन सबको आरक्षण का लाभ मिले, उसके लिए उस कमीशन को गठित किया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक राष्ट्रीय आयोग का दर्जा दिया। अरे हम लोग काम कर रहे हैं, आपके राज्य में क्या था? आप तो लूट खसोटी कर रहे थे और आप सत्ता से बाहर है। जहां आपने निशाना लगाया था, सुनिए सूर्य मैथिल जी, जहां आपने निशाना लगाया था कि वो लोग भी बैठे हुए हैं, और वो लोग जैसे ही आपने ये बोला वो वैसे ही थोड़े से उत्तेजित हो गए। तो जवाद साहब का एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर आचार्य राज मिश्रा जी का रुख करेंगे। जवाद साहब कुछ कह रहे हैं, उनका ऑडियो थोड़ा सा उठा दीजिए। हाँ जवाद साहब, मैं कह रहा हूँ ये बड़ी बातें कर रहे हैं हिंदू हितैषी होने की और जातिवाद न करने की। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के अंदर ओबीसी SC का रिजर्वेशन कहा गया है। और अखिलेश यादव आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आज तुम्हारी लाइन और लाइन दोनों ही खराब है। जब्बाद, सुबह सुबह किसका मुंह देखा था भाई? आज तुम्हारे पास ना तो तर्क है ना आवाज है। मैथिल जी एक मिनट, नाजिम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नाजिम जी, देखिए मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक पंक्ति के साथ, जिस तरीके से सूर्य मैथिल जी ने कहा। अब तो अंत में जा रहे हैं, सुन तो लीजिए। चलती बंदूक के दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे। और जिस तरीके से नहीं, ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए। विक्टिम कार्ड क्यों खेलने मैंने तो कहा कि हम निशाने पे, बिल्कुल अच्छा नहीं था। इस पर कोई वाह नहीं करेगा, कोई वाह नहीं करेगा। ये विक्टिम कार्ड क्यों खेलने लगते हैं? अरे सुन लीजिए, अरे आप इस तरीके का भ्रम देश के अंदर मत फैलाइए। ये मुल्क संविधान से चलता है,